नमस्कार दोस्तों, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ना तो मैं कोई बड़ी घटना पर विश्लेषण करने वाला हूं और ना ही कोई महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाने वाला हूं, बल्कि मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी काल्पनिक कहानी आपको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, जो हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे संस्थाओं में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें ये यथार्थ के नज़दीक मिलती है। तो शुरू करते हैं। होता यह है कि एक बड़े पेड़ के पत्ते अचानक एक दिन फड़फड़ाने लगते हैं और फड़फड़ा करके बोलने लगते हैं कि हम पेड़ के लिए सांस लेते हैं, हम पेड़ के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं और तब जाकर के पेड़ जिंदा रहता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद हर 10वें 15वें दिन हम सूख जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, हमें इकट्ठा कर करके जला दिया जाता है, आंधियों में हमारा बुरा हाल हो जाता है। तो कहते हैं हमारा इतना महत्वपूर्ण योगदान होने के बाद में हमारा हश्र ये होता है। पत्तों की अभी बात चल ही रही होती है कि टहनियाँ, शाखाएं चीख पड़ती हैं कि देखो पत्तों, तुम तो सिर्फ तुम्हारे साथ तो जलाया जाता है, हमें देखिए, हम तुम्हारा बोझ हम उठाती हैं, फलों का बोझ उठाती हैं, और अगर हम ही ना हो तो पत्ते कहाँ से होंगे, पत्ते नहीं होंगे तो क्लोरोफिल कहाँ से बनेगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी और पेड़ ख़त्म हो जाएगा। हमारा योगदान देखिए कितना बड़ा है। और टानिया कहती है कि हम ना हो तो हमारे बिना पेड़ हो ही नहीं सकता। लेकिन टानिया ये भी कहती हैं कि हम देखो, सबसे पहले अगर हम ज़मीन के नज़दीक हैं तो हमें कोई भी हाथ उठा करके तोड़ लेता है और आंधियों में हम टूट जाती हैं, हमारा क्या हश्र होता है। तो वो ये क्लेम करती है कि हमारा महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद हमारा हश्र जो है वो ऐसा होता है, काट छांट के नाम पर हमें काट दिया जाता है। टानिया अभी अपना दुखड़ा रो ही रही होती है कि बड़े तने बोल उठते हैं कि चुप करो, तुम्हें क्या पता बोझ क्या होता है। वो कहते हैं टहनियों का, पत्तों का, फलों का, फूलों का, सबका बोझ हम झेलते हैं। सब जब आंधियाँ तूफान आते हैं तो हमें कितना कुछ सहन करना पड़ता है। बारिशें आती हैं, तूफान आते हैं, धूप छाँव, हम कितना कुछ सहन करते हैं, फिर भी हम कोई क्लेम नहीं करते हैं। हर सीजन में हमें काट दिया जाता है और काट करके घरों में कहाँ कहाँ तो जलाया जाता है। तो तने अपना क्लेम कर रहे होते हैं कि अगर हम ख़त्म हो जाएं तो पेड़ का क्या वजूद रहेगा। अभी ये बात चल ही रही थी कि सबसे बड़ा तना जो होता है पेड़ का, जो ज़मीन से सटा होता है, वो अपनी गर्जना करता है और वो कहता है कि बोझ क्या होता है ये तो मुझसे पूछो, कि पूरे तनों का, टहनियों का, पत्तों, फलों का, सबका बोझ मैं झेलता हूँ। लेकिन जब कटाई की बारी आती है तो सबसे पहले आरी मेरे पर चलती है, सबसे पहले कुल्हाड़ी मेरे पर चलती है। और तो और कहते, तना ये क्लेम करता है कि मैं सब तक जो भी खाना पहुंचता है वो सब मेरे अंदर से होकर के जाता है, मैं पहुंचाता हूं सभी को, सभी का बोझ उठाता हूं। और तूफानों में मैं अगर मजबूती से ना डटूं तो पेड़ टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पत्ते ख़त्म हो जाएंगे, फल फूल नहीं लगेंगे, टहनियाँ क्या करेंगी। अभी ये बात, तने की बात चल ही रही थी कि ज़मीन में से आवाज़ आई जड़ की। जड़ कहती है कि तुम सब तो बाहरी संसार को देखते हो, मैं देखो पेड़ के लिए खनिज पदार्थ मैं जुटाती हूँ, पानी मैं जुटाती हूँ, भोजन ज़मीन में से मैं जुटाती हूँ। बदले में कितनी पथरीली जगहों से मुझे गुजरना पड़ता है, पूरी उम्र मुझे धरती के अंदर ही रहना पड़ता है। तुम तो पूरा संसार देखते हो, मैं तो कभी संसार नहीं देख पाती हूँ। तो मेरा, अगर मैं ही कमज़ोर हो जाऊँगी तो पेड़ तो वैसे टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये सब की बातें अभी आपने सुनी हैं, मैंने आप तक रखी हैं, ये सबका दुखड़ा है,
एक पेड़ के रूप में सबका दुखड़ा है। अब आप ये देखिए कि ये दुखड़ा किस संस्था में नहीं है, किस परिवार में नहीं है, किस समाज में नहीं है, किस संस्थान में नहीं है। हम जहाँ पे काम करते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं या व्यापारिक प्रतिष्ठान में, किसी स्कूल में, किसी धार्मिक संस्था में, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में, कहीं पे अगर हम काम करते हैं तो वहाँ अब इस चीज़ को देखिए कि सभी का योगदान रहता है, लेकिन 90% लोगों में चर्चा ये ज़रूर होती है, इस विषय को टच जरूर किया जाता है कि हम इस संस्था के लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम ना हो तो ये संस्था चलेगी नहीं, हम ना हो तो ये संस्थान खत्म हो जाएगा, हम ना हो तो ये समाज खत्म हो जाएगा। ये कहानी मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद है कि किसी भी संस्थान में, परिवार में, समाज में सबका योगदान होता है। एक संस्थान में देखिए एक प्रधान है, उसके नीचे फिर उसके पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी मेंबर हैं, फिर साधारण मेंबर हैं। इसके अलावा उनके कुछ वेल विशर्स भी होते हैं जो बाहर से डोनेशन वगैरह देते हैं या कुछ सहायता करते हैं। तो सबका योगदान होता है, जिसका भी योगदान कम नहीं करके आंक सकते। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन महत्वपूर्ण सभी का योगदान होता है। अगर इस बात को हम क्लेम करें कि मेरा योगदान उसके योगदान से बड़ा है, मेरा योगदान उसके योगदान से अगर महत्वपूर्ण है, तो फिर वो संस्थाएं, वो संस्थान टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये सब संस्थाएं, सब परिवार, सब समाज में, एक समाज में आप देखिए कुछ उच्च पदों पर हैं, फिर कुछ निचले वाले पदों पर, फिर सब उससे नीचे, और फिर बिल्कुल आम जनता है। महत्वपूर्ण सभी अंग हैं। जितना समाज में इंजीनियर्स या पढ़े लिखे वर्गों का योगदान है, महत्वपूर्ण है, वैसा ही महत्वपूर्ण एक मजदूर का भी है। किसी भी समाज के उत्थान में जो निचला तबका है उसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये एक हम समाज के तौर पर देखें तो किसी का भी योगदान कम नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अपने योगदान को आप किस तरह से निभाते हैं। अगर आप अपने जिस पद पर भी बैठे हैं उसको महत्वपूर्ण तरीके से निभाते हैं तो ये समाज में, संस्थान में, परिवार में, देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है। और दूसरे के योगदान को कम करके मत आंकिए। मेरी कहानी का मकसद सिर्फ इतना ही है। उम्मीद है कि ये आप तक पहुंचने का एक अच्छा जरिया होगा अपनी बात रखने का, और जो मैं बात कहना चाहता हूँ मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, आप भी शायद वहाँ तक पहुँचे होंगे या पहुँच जाएंगे। नमस्कार।